आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 4 अध्याय उसके 23 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मन की रक्षा कर जीवन का स्रोत है। क्योंकि लिखा है 4 के 23 में नीति वचन, सबसे अधिक मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बात कहने तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर ही खुली रहें। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरी सब मार्ग ठीक रहे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता मेरे ईश्वर राजा, आज मैं आप प्रभु हम हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फैलाए प्रभु जी। मेरे पिता आपकी बेटा बेटी जितने देख रहे सुन प्रभु, उनकी मन की आप रक्षा करें मेरे पिता। पवित्र एंजल जा हर एक को सीखा समझा, हर एक के मन की रक्षा कर, ताकि जीवन का स्रोत वही पिता परमेश्वर मन है प्रभु। इनके मन को पिता परमेश्वर इनके वश में कर दे मेरे पिता। ये आपके मार्ग पे आपके वचनों पर चले और इनका मन प्रभु तेरी ओर लगा रहे सब पिता। हरी को बना पवित्र आत्मा मदद सहायता कर मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, आज का वचन हरी के जीवन को फलवंत कर आशीषित करे और इनके जीवन में प्रभु तेरे आशीष बने रहे पिता। मदद सहायता कर ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते हैं। प्रार्थना सुन आशीष क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो नीति वचन 4 के 23 आयत से हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि सबसे अधिक मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, चालबाजी की बात कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर ही लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। हालेलुया। मेरा जी जो यहाँ पर सुलेमान जो परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर के वचन से कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। और सच मेरे अजीज जो आप और मुझे अपनी मन की रक्षा करना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारा मन ऐसा मेरे अजीजों कि हम बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर और हमारा मन जा चुका है दुबई के अंदर। इसका ये उदाहरण हमारे तौर पे हम समझ सकते हैं कि यदि हम घर बैठे हुए हमारा मन कभी कभी खेत के अंदर होता है, और जैसे हमने मध्य प्रदेश में बैठे हुए और हमारा मन कहाँ पर है, दुबई के अंदर है। और इस प्रकार से हमारा मन क्या करता है, दौड़ता रहता है। कभी सोचता कि मैं ये करूँ, कभी वो करूँ, मैं ये करूँ, कभी वो करूँ। और वैसा हमारा मन संसार में भी कभी कभी जाता है कि हमें लगता है कि हम प्रभु को छोड़कर फिर से संसार में चले जाएँ। हमारा मन हमारी इच्छा इससे होती है। हम कभी कभी ये सोचते कि हम विश्वास करना छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत कठिनाई दिखती है हमें, और हम छोड़ दें और प्रभु में ना रहे लेकिन संसार में चाहे और हम उनसे मेल मिलाप रखें, संसार से मेल मिलाप रखें। हमारा मन कभी कभी कच्चा होता है मेरे जीजो। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम संसार में बहुत कुछ अच्छा हमें दिखाई देता है और हमारा मन क्या करता है कि हम संसार में बातों में घुल जाए। लेकिन प्रभु की आत्मा कहती कि नहीं, अपने मन की रक्षा कर। इसलिए आप और मुझे आज का वचन परमेश्वर कहता कि अपने मन की रक्षा करके का जीवन का मूल स्रोत यही है। मेरे जी यदि हमारा मन हम परमेश्वर में लगाएंगे तो हमें कोई भी संसार में नहीं ले जा सकता है, हमें शैतान भी नहीं ले जा सकता है, क्योंकि शैतान मन को नहीं जा सकता है। लेकिन जब हम बोलते उस बात को जानकर वो पकड़ करता है। आप चाहे जितना आपके मन में विचार चले, आपके गंदे विचार, आपके बुरे विचार, बुरे ख्याल क्यों ना आए, लेकिन जब आप उसको करेंगे अपने जीवन से, अपने मुंह से कहोगे, तभी आपको शैतान पकड़ेगा और आपको समस्या में डालेगा। लेकिन यदि आपके अंदर कुछ विचार इस तरह आए, आपके मन को आपके मन में वश में नहीं है, लेकिन आपके मन बुरे बुरे ख्याल आ रहे, बुरे बुरे विचार आ रहे हैं और आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है, आपको प्रार्थना में जाने से रोक रहा है, ऐसे विचारों को आप डांटो कि हे मेरे मन यहोवा की ओर लग। मैं यहोवा के अपने मन को लगाऊंगा, मैं बुरे विचार मेरे जीवन में नहीं होना, मुझे बुरे ख्याल नहीं होना। मुझे एक मन दे प्रभु, मुझे एक आत्मा दे, ताकि मैं तेरे राज्य की वारिस बना। आप प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम अपने मन को प्रभु के हाथ में देंगे, उसके अधीन हो जाएंगे, तो प्रभु हमारी ओर से शैतान का सामना करेगा। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे अपने मन की रक्षा करना है, क्योंकि मन क्या करता है, कभी कभी मन क्या टेढ़ी बातें अपने मुँह से ना मत बोल। लेकिन मन हमारा कभी कभी बोलता है कि मैं गलत बोलूँ, नहीं गलत चलो, मैं गलत मार्ग पे चलो, मैं गलत मार्ग पे चलो, या मैं गलत करूँ, ऐसा अपने मन में लगता है। लेकिन मन को अपने आप को डांटना कि हे मेरे मन, ऐसे विचार बिल्कुल नहीं मेरे मन में होना। मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं मुझ पर मेरे मन के ऊपर प्रभु और पवित्र आत्मा का अधिकार में उसको मैं समर्पित कर दिया हूँ, मैं उसको दे दिया हूँ। मैं आप मेरा जीवन प्रभु का मंदिर है और मुझ में वास करता है। और हे विचार, तेरा कोई अधिकार नहीं मुझ में, निकल कर चले जाओ, ऐसे बोलना आपको। और बराबर बिल्कुल आपके जीवन से वो निकल कर चले जाएगा, क्योंकि मेरे जीवन में भी ऐसे बार बार ख्याल कभी कभी आते,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रार्थना बैठता हूँ, मैं प्रभु कहता हूँ प्रभु इन विचारों को मेरे जीवन से दूर कर दे, और ऑटोमेटिक परमेश्वर मेरे विचारों से भर देता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। आप और मेरे मन को सिर्फ केवल परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह जांचता है। शैतान आपके मन को नहीं जाता मेरे, लेकिन जब आप बोलते हैं, आप करते हैं, तभी आपको वो आपके हाथ में लेता है, आपको आप अपने हाथ में ले लेता है और आपको गलत काम करवाता है। इसलिए आप जब भी आपके अंदर विचार ऐसे बुरे विचार बुरे ख्याल आए, तब डांटे यीशु के नाम इन द नेम ऑफ जीसस मेरे जीवन से निकल के चले जाओ, इन द नेम ऑफ जीसस वो निकल के चला जाएगा। हालेलुया। और कहता है, आगे कहता दाऊद राजा कि अपने पाँव रखने के लिए मार्गों को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे, ना तो तू दाहिनी और मुड़ना और ना बाई और अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से आगे बाई क्यों ना मुड़ना, लेकिन अपने पाँव को बुराई के मार्ग के चलने से हटा लेना। हालेलुया। दाऊद मेरे जीजो या सॉरी यहाँ पर सुलेमान जो कहते हैं परमेश्वर के वचन से कि ना तो तू दाहिनी ओर मुड़ना ना बाई ओर मुड़ना, लेकिन तू यदि कदम भी रखे बुराई पे तो उस बुराई से अपने पैर को हटा लेना। सच मेरे जीजो आप और मुझे ना दाई मुड़ना है ना बाई मुड़ना है, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर सीधे चलना है, अपने समतल पथ को, हमारे मार्ग को परमेश्वर के मार्ग को बनाना है। हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलना, हमें उसके वचनों पे चलना, हमें बाएं दाएं नहीं मुड़ना। हमें क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, संसार क्या है, उससे हमें कुछ देखना नहीं है। हमें परमेश्वर की ओर देखते हुए, परमेश्वर की ओर ताकते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि हमारे पैर कभी गलत मार्ग पे न जाए, कि जब हम कदम गलत रखते हैं तभी हमें शैतान पकड़ता है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, परमेश्वर के भवन में जाना है, परमेश्वर की संगति में जाना है, प्रभु के लोग संगति में जाना है, विश्राम दिन में प्रवेश करना है, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बने। परमेश्वर यही चाहता है कि हम जीवन का मूल स्रोत जो है वो हम अनंत जीवन को पाएँ। इसलिए अपने मन की रक्षा करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे मन को स्थिर करें। वो आपके मन को स्थिर करके अपने राज्य के वारिस बनाएगा। आपके कदमों को, यदि आपके कदम आपके वश में नहीं, आप प्रार्थना प्रभु मैं अपने पैरों को आपके हाथ में सौंपता मैं, आप मेरी मदद कर मेरे पैरों को पिता आपके मार्ग पे चला तो वो चलाएगा आपको, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे मैं सहायक को भेजूंगा, वो सहायक तुम्हारी मदद और सहायता करेगा। मेरे जो आप और मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हमारे जीवन परमेश्वर की आत्मा है। हमें डांटना बुरे विचार बुरे ख्यालों को, तो वो अपने जीवन से निकल चला जाए, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु का अधिकार, हम प्रभु के बने हुए मंदिर हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे पर सिर्फ प्रभु का अधिकार है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहा न रबा समदन री खाद नबा, पवित्र आत्मा धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद मेरे पापा, जितना आपके बेटा बेटी देख रहे मेरे पिता, सुन रहे प्रभु जी, आज से पिता इनका मन प्रभु जी तेरी ओर लगने पाए, इनका मन स्थिर होने पाए, आज से प्रार्थना में बढ़ने पाए, वचनों में बढ़ने पाए, पुत्रता में बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने, आशीष पाए, बरकत पाए, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में गंदगी से, बुराई से पिता, पूरी चाल चलन से ये बाहर आए पिता, आज से प्रभु तेरे और मन लगाने पाए, इनका मन प्रभु तेरी ओर लगा, इनको इनके मनों में तेरी आत्मा वास करे, तेरे राज्य के वारिस बना मेरे पिता। सभी को उसी का समझा और इनके द्वारा इनका परिवार को बदल प्लेस और आशीष कर, तेरे राज्य की वारिस बना ईश्वर राजा। सभी तरह आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूँ इस वजह से प्रभु आपसे बातें किया होगा। दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।